तो जी भैया जी नमस्कार। तो आज की हमारी इस कहानी का सूत्रधार कोई इंसान नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो एक दिल्ली से आने वाली एक ट्रेन है जो प्रयागराज तक आएगी। आराम से चल ले छोरे, खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा तू। तो भैया जी आप सोच रहे होंगे कि हम खुशी के मारे पागल काहे हो रहे हैं, तो जरा रुकिए, जरा शुरू से शुरू करते हैं। तो भैया जी 5:30 बजे की एक्साइटमेंट तो आप समझ ही सकते हो। अब 6:30 बजे की ट्रेन थी तो 5:30 ही बजे हमें तैयार होके निकलना था। तो हम भी अपने आस्तीनों को बड़े शान से और बड़े ही प्यार से ऊपर चढ़ाए जा रहे थे। और फिर हमने अपने गीले जूतों को अपने पैरों में डाल लिया, जो कि हमने पिछली सुबह ही उसे सुखाने की कोशिश की, पर वो सूखे नहीं थे। पर भैया हमने सुना था कि किसी से मिलना है तो सफ़ेद रंग के जूते हों तो उन्हें साफ करके ज़रूर जाना चाहिए। भैया जी पहली बार इन सीढ़ियों पे इतनी सुबह सुबह हलचल हुई थी, और इस गेट पे जो ताले वाला खोल रहा है इसकी हालत भी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस एजुकेशनल हाउस को इतना फोकस में काहे लिया है, तो जरा धीरज रखिए, आगे पता चल जाएगा। भैया हम पहुंच चुके थे प्रयागराज जंक्शन, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 जस्ट सामने ही पड़ता है। तो हम जल्दी जल्दी पैर दौड़ाते पहुंच चुके थे, और फिर वहां पे हम तफरी मारना शुरू कर चुके थे। तो भैया जी हम जिससे मिलने वाले थे उनकी एक कंडीशन थी कि हमें अपनी शक्ल उनको नहीं दिखानी है, तो उसका भी इंतज़ाम करना पड़ा। तो हमने एक काले रंग का मास्क अपने मुंह पे डाल लिया और फिर तफरी मारना फिर से शुरू कर दिए, क्योंकि ट्रेन आने में अभी भी 20-30 मिनट बाकी ही थे। भैया जी ट्रेन जितना स्टेशन के नज़दीक आ रही थी वैसी हमारी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है। तो हम कुली अंकल से पूछने लगे कि भैया ये बताइए कि एसी और नॉन एसी का क्या पैटर्न होता है और कैसी लगाई जाती है, और ट्रेन किस दिशा से आती है। तो उन्होंने भी हमें बताया कि भैया देखो ऐसा है कि सब चीज़ें विस्तृत होती हैं। हम भी थोड़ा कंफ्यूज होके फिर हम भी खड़े हो गए एक कोने में जाके, और तब तक हमें ट्रेन की पहली झलक मिल चुकी थी। और फिर हम ट्रेन के हर एक बोगी को बड़े ध्यान से देखते, और फिर उम्मीद से हारते, और फिर से उम्मीद बांधते, और फिर अगली बोगी को देखते, और देखते ही देखते पूरी ट्रेन की बोगियां चली गई उस पार। फिर हम यात्रियों के उतरने का इंतज़ार करने लगे, और फिर भागने लगे एक कोने से दूसरे कोने तक। तो भैया जी मंजिल को खोजते खोजते लगभग 1 घंटे बीत चुके थे। उतने तक हम टूट कर देवदास बन चुके थे भैया, और ये लेवल बढ़ता ही जा रहा था। तब हमारे मन में एक विचार आया कि अब ऐसा है कि इतनी दूर आए ही हैं तो खुसरो बाग भी हो ही लेते हैं। तो भैया जी जैसे ही हम खुसरो बाग के गेट के अंदर घुसते हैं, हमें खुसरो बाग के इतिहास के बारे में तो पता ही चलता है, उसके बाद कई प्रेमी जोड़ों के इतिहास के बारे में भी पता। फिर वही बात। तो भैया जी हमने यूपी तो देख ही लिया था, अब हमें लगी तलब चाय की, तो हम पटेल जी के पास निकल गए। पटेल जी परेड ग्राउंड के मशहूर चाय वाले, बता दें आपको। और हमने चाय की पहली ही चुस्की ली थी कि एक रिप्लाई आता है, और फिर